बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफ़ीक और आज मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट ट्विटर के अकाउंट में जो पिक्चर है वो कैसे लगा सकते हैं और उसका जो डैशबोर्ड है उस पर तस्वीर यानी पिक्चर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ट्यूटोरियल पे जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि काइंडली मेरे इस मेरे चैनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करना, फेसबुक पे लाइक करना ना भूलिएगा। तो इससे पहले मैं दोस्तों आपसे मैंने रिक्वेस्ट की है, काइंडली ये ज़रूर मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दूं कि सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमें सबसे पहले अपने इस यहाँ पर अपने आइकॉन पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। हमें एक सेपरेट ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसका साइज़ बिल्कुल पूरा हो। तो यानी कि मेरे पास ये साइज़ है, ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसे क्रॉप भी करता हूँ, जैसे भी करता हूँ, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होगी कि मेरी पिक्चर या जो है वो अब पूरी इस पर ऐड नहीं होती। तो दोस्तों, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको हम ट्विटर पे इसका साइज़ जो है गूगल पे सर्च करते हैं। अपीयरेंस स्ट्रीम कोलैप्स जो है वो 506 बाई 1053 पिक्सल है और 10 ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 506 बाई 1053 और ज़्यादा से ज़्यादा 1024 बाई 512 पिक्सल है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर हम टैब ओपन करते हैं, गूगल पर हम दोबारा से सर्च करते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर ही सर्च करता हूँ इमेज। ये मैंने यहाँ पर लिखा और सर्च कर दिया इमेज रीसाइज। ये पिक रीसाइज है, ये इमेज रीसाइज है, रीसाइज image.net है, रीसाइज योर इमेज है। किसी भी साइट पे आप ओपन करें, मैं इस पे पिक रीसाइज पे करता हूँ क्योंकि मैंने क्रॉप एंड रीसाइज पे पहले ऑलरेडी किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर हमने फ्रॉम कंप्यूटर से यहाँ पर इसे क्लिक करना है, ब्राउज़ पे क्लिक किया। जहाँ पर मेरी इमेज पड़ी हुई है मैं उस पर आता हूँ। ये अनटाइटल्ड कॉपी है और ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये अनटाइटल्ड 3, इसे मैं ओपन करता हूँ। अभी मैं कंटिन्यू रीसाइज क्रॉप इमेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब मैंने कंटिन्यू किया है, ये इसको अपलोड कर रहा है। जैसे ही इसे अपलोड करेगा उसके बाद ये मुझसे साइज़ मांगेगा, मैं इसे साइज़ दूंगा और अपनी जो इमेज है उसे रीसाइज कर लूँगा। और अपनी इस इमेज को मैं रीसाइज करने के लिए यहाँ पर हम JPG सॉरी, इसमें कस्टम की ऑप्शन तो होनी चाहिए। सॉरी, ये कस्टम रीसाइज आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया विथ। अभी मैं इसको बताता हूँ जनाब, जो मैंने यहाँ पर कोलैप्स में देनी है इस जगह पर इसकी विड्थ है 506 बाई 253। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 506 और यहाँ पर लिखूँगा 253। आई एम डन एंड रीसाइज माई पिक्चर। सेव टू डिस्क किया, ये मेरी हो गई सेव। अभी मैं दूसरे पे आता हूँ, रीसाइज इमेज पे, इस पे मैंने क्लिक किया, इसे ऐड किया। दोस्तों, इस पे मैं आपको चीज़ एक दिखा दूँ कि वहाँ पर मैंने किया है, ये मेरी इमेज रीसाइज हुई है।
ये दोस्तों इसका ओरिजिनल साइज़ है। और यहाँ पर जो है सॉरी वो में भी ना हुई हो, क्रॉप भी है, रोटेट योर इमेज भी, तमाम चीज़ें इसमें हैं। तो दोस्तों इन सब में मैं एक चीज़ जो है ये वाली मैंने जो ऑलरेडी चूज़ की थी, इससे मैंने चूज़ किया और मैंने इसको सिलेक्ट भी किया, चूज़ किया कर रहा हूँ। मैंने इसे यहाँ पर क्लिक किया और ओपन कर दिया, अपलोड किया। फर्स्टली तो ये इसे अपलोड करेगा, उसके बाद ये हमसे साइज़ मांगेगा। यहाँ पर की ओरिजिनल साइज़ है, क्योंकि ये इसने मुझे इमेज दे दी कि जो इमेज इसकी है, तो मैं यहाँ पर कस्टम साइज़ करता हूँ 506 बाई 253। मैं करता हूँ जनाब यहाँ पर 506 यहाँ पर पिक्सल, और यहाँ पर 253 यहाँ पर पिक्सल। प्रोसीड इमेज किया, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसे सेव इमेज एज किया, सेव कर दिया। ये इसने सेव कर लिया। और दोबारा से मैं इसको रीसाइज अनदर में इमेज करता हूँ, चूज़ फाइल सेम एज इट इज़। और 10 ये दूसरा साइज़ 1024 बाई 512 ये भी मैं करता हूँ। अभी मैं इसे कर रहा हूँ की ओरिजिनल। यहाँ पर मैं कस्टम साइज़ देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1024 512। प्रोसीड 512 करूँ या 576, तो ये एज इट इज़ आएगी। ये देखें दोस्तों इसका साइज़ भी चेंज हो गया। मैं इसको सेव इमेज कर रहा हूँ, सेव इमेज। अभी दोस्तों इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ। ये मेरी जीमेल आईडी है, इसे भी मैंने क्लोज़ किया। दोस्तों ये देखिएगा, ये मेरा ओरिजिनल साइज़ है पिक्चर का। इसको मैं ओपन करता हूँ, सॉरी इसके ज़रिए आगे कर लेते हैं। ये इसका दूसरा साइज़ है, और ये इसका थर्ड साइज़ है। दोस्तों तकरीबन इस तरह इसके साइज़ पूरे हो जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड न्यू एवटार पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फ़ोटो, और मैंने इसके सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया, और इसे ओके, इसे अपलोड कर रहा है। ये इसने योर फोटो प्रोफाइल फ़ोटो है आज पब्लिश सक्सेसफुली। अभी ये तो हो गया। अभी मैं इस पर दूसरा जो है यहाँ पर इस पर मैंने क्लिक किया, ये जो है इसे मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ऐड ए हेडर फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो, और मैंने इसे क्लिक कर दिया, ओपन। सॉरी दूसरी सिलेक्ट करता हूँ, नहीं होनी तो ये हो गई। और इसे मैंने अप्लाई कर दिया। अभी ये अप्लाई कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके कार से आप अपने ट्विटर के अकाउंट में फ़ोटो जो है एवटार और हेडर फ़ोटो जो है उसे अपलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज का मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक मुझे कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम के चैनल्स पर। दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।